नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के अमित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र के पास भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच वाद विवाद। निर्दलीय पति प्रत्याशी के सर में आई चोट, भाजपा प्रत्याशी पर फर्जी वोट डलवाने का लगाया आरोप। डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं पुलिस ने घायल प्रत्याशी पति को सीएससी में कराया भर्ती। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर में चल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर थाना चांदपुर क्षेत्र के अमित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी और सभासद निर्दलीय प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी पति के सर में चोट आ गई और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर फर्जी वोट डालवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायल प्रत्याशी पति को सीएससी में भर्ती कराया। वहीं बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादव ने भारी पुलिस फोर्स के साथ अमित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में पहुंचे और मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर दबंगई करने का और फर्जी वोट डलवाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। सुनीता देवी, वार्ड नंबर 9 से। अच्छा, कौन सा मतदान केंद्र है ये अमित ज्ञानदीप। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ, अपना पोलिंग पार्टी जो बैठी थी, अपना चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, लोग दोबारा वोट डालने आ रहे थे। इनका हमने ना विरोध किया तो विपक्ष के जो लड़के हैं, जो पूर्व मेंबर है, उसने दूसरों लोगों को चढ़ा के मेरे ऊपर ये हादसा कराया है। किस पार्टी से है वो बीजेपी से है और आप? मैं नहीं रही हूँ। अच्छा, तो ये सिर पे जो हमला किया गया है, खून निकल रहा है, सिर फट गया, किसने किया है? ये इनके द्वारा चढ़ाए हुए, प्रत्याशी को द्वारा चढ़ाए हुए लड़के ने किया है। क्या मारा आपके सर पे? ये हाथ से कड़ा मारा है यहाँ पे। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में बाइक व ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन सहित मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। वहीं बता दें, पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जी आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ से लौटते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जिसका पंचनामा भरकर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल गांव बच्चावाला निवासी बोबी पुत्र संतराम अफजलगढ़ सीओ ऑफिस के समीप एक बैंकेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया था, जहां से वह बाइक द्वारा अपने अन्य 3 रिश्तेदार व मित्रों के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर अफजलगढ़ किसी कार्य से आया था, जहां से लौटते समय शुगर मिल के समीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी बाइक टक्कर हो गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक चालक वो भी बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था के चलते बाइक सवार रिश्ते के भाई विशाल बोबी को राहगीरों की मदद से एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा अफजलगढ़ सीएससी लाया गया, जहां परिजनों को सूचना दी। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें, वहीं चिकित्सक ने बोबी को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित घटनास्थल से फरार हो गया है। वहीं सूचना पर कोतवाल मनोज कुमार ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है तथा पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली व चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं मृतक के अन्य साथी सही सलामत बच गए। बोबी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता बिना भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। शादी यहाँ पे ये पंजाबी ढाबा है ना, उसे थोड़ा आगे 2 बैंकेट हॉल है। कितने लोग थे बाइक पे? हम 3-4 4 लोग थे बाइक पे, जो अफजलगढ़ आ रहे थे। नहीं, जा रहे थे, अब जा रहे थे वापस। अच्छा अच्छा, बाकी 2 कहाँ है? 2 चले गए, वो उनका तो अभी पता नहीं। क्या स्थिति है उनकी? वो तो ठीक है। ठीक है। क्या नाम है उनके? सुमित और राज। वो कहाँ के हैं? भज्जे वाले के। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में नगर निकाय चुनाव का पहला चरण छुटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ संपन्न। आपको बता दें, इसी क्रम में जिला बिजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में करीब 25,000 मतदाताओं के लिए 25 वार्डों के लिए 32 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। वहीं लगभग 17,000 मतदाताओं ने वोट डाले। कुल मिलाकर मतदान के लिए निर्धारित अंतिम शाम 6 बजे तक 68% मतदान हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी खतीजा बशीम अंसारी व निर्दलीय प्रत्याशी तबस्सुम जावेद विकार के बीच सीधा मुकाबला रहा। वहीं तीसरे रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी अजराना वजीर चंद वोटों के बीच सिमट कर रह गई। वहीं फर्जी मतदान रोकने के लिए पूरा दिन पुलिस प्रशासन दौड़ता नजर आया तथा करीब 4 दर्जन से अधिक महिला व पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया तथा शाम को सख्त हिदायत के बाद सभी को छोड़ दिया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता बिना भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर के एसजी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान करने आए युवकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। युवकों के साथ आई महिलाओं ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज करने का आरोप। मौके पर पहुंचे गठबंधन प्रत्याशी के पति राकेश शर्मा ने लिया घटना का जायजा। वहीं महिलाओं ने पुलिस प्रशासन पर फर्जी वोटिंग कराने का भी आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की देखी खास रिपोर्ट। डिग्री में जो वोट डल रही है, हमने यहाँ वोट गिरने आए थे। जो दूसरे कमलवारी पार्टी, हम दूसरी साइड करे थे, वो उधर खड़े थे, उनकी गाड़ी आके खड़ी हुई। जब हमारे बंदे अंदर नहीं जा सकते तो दूसरे के बंदे भी अंदर नहीं जा सकते। हमने यूँ कहा, आप हमें कह रहे हैं भीड़ हटाओ भीड़ हटाओ। आप जो दूसरे खड़ी पार्टी, आप उन्हें भी कहो, उनकी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी रुकने का तो कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने हमारे बच्चों को हटाने की वजह से वहां से, जिससे कि वहां से चले जाए और दूसरी पार्टी आराम से अंदर चली जाए वोट डालने के लिए फर्जी, तो हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज करा। अनुराग पे, अरुण पे और विक्की पे, तीनों पे लाठीचार्ज करा। अभी आप जाके देखो उनके डंडों की कैसी लाइनें बनी पड़ी है और जबरदस्ती, जबकि वे तीनों बच्चे तो बोल भी ले रहे थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा भी नहीं है। फर्जी वोट डाले गए अंदर, फर्जी वोट डल रही है हमारे 3 बच्चों की वोट डाली है, वोट ही नहीं डालने दे रहे हम लोगों को। आपको बता दें जनपद गाजियाबाद के वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद प्रत्याशी नीलम सिंह पत्नी गजेंद्र सिंह जाटव ने अपने कार्यालय का ब्रह्मपुरी में उद्घाटन किया। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी नीलम सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 12-13 में जो अधूरे कार्य अटके पड़े हैं उनको संपूर्ण कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पानी, बिजली की पूर्ण व्यवस्था कराने का प्रयास करूंगी। उनके पति विधि विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह जाटव ने सभा में आए सैकड़ों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, बसपा से टिकट न मिलने पर बसपा के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट वितरण में धांधलीबाजी की गई है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 232 में स्पष्ट प्रावधान होने के पश्चात भी निगम द्वारा पूरा उठाने के नाम पर मनमानी टैक्स वृद्धि का विरोध करते हुए निगम बैठक में प्रस्ताव पास करता कल कूड़ा गाड़ी को बिल माफ करवाया जाएगा। अतिप्रिय घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वार्ड नंबर 13 गुना में मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि योजनाओं का लाभ प्रत्येक क्षेत्र वासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आरओ प्लांट बंद कर दिया जाएगा। लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में बहन जी को हाथ मजबूत करें, लेकिन स्थानीय नेताओं द्वारा सिंबल वितरण में किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए यादों को इस बार सबक सिखाने के लिए वह हाउस टैक्स में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने हेतु इस बार वार्ड नंबर 13 गुना में मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। इस मौके पर जय भगवान, प्रेम विकास, महावीर सिंह, प्रधानाचार्य राम सिंह, ठेकेदार विश्वकर्मा, जागरण सतीश कुमार, कुलदीप सिंह, रामकृष्ण ठेकेदार, गिरीश, मोन्टू ब्रह्मपाल, गौतम भूपेंद्र, गगन यादव, विकास भारती आदि लोग शामिल रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे हुए एक जनपद में हम आवास कर रहे हैं, जनपद गाजियाबाद के वार्ड नंबर 13 में। यहाँ आज तक जो है सीवर लाइन नहीं पड़ी है। लोगों के जो घर में बने सेफ्टी टैंक हैं, 30, 35, 40 साल पुराने जिनके मकान हैं, उनके घर जो है दब रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ सीवर लाइन डलने का। दूसरा मुद्दा है कि जो भी पार्षद यहाँ आते हैं वो सिर्फ ये आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ जो है सामुदायिक भवन बनवाएंगे। यहाँ कोई आज तक पैमाइश नहीं की गई है। घूपना में सबसे ज़्यादा एलएमसी की भूमि घूपना में है, लेकिन आज तक भी नगर निगम में किसी भी पार्षद द्वारा ये प्रस्ताव नहीं रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी जगह कोई सामुदायिक भवन यहाँ आज तक निर्माण नहीं हुआ है। गरीब लोगों को परेशानियाँ होती हैं सिर्फ इस वजह से कि यहाँ कोई सामुदायिक भवन नहीं है। वार्ड नंबर 13 से आपको प्रबल प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप पार्षद पद पर होने के बाद सबसे पहले करेंगे? सबसे पहला विकास करेंगे, सामुदायिक भवन होगा। दूसरा जो नाली खड़ंजे टूटे हुए हैं उनका निर्माण तत्परता से कराया जाएगा। तीसरा सामुदायिक भवन और सीवर लाइन, नाली खड़ंजे, सफाई कर्मचारियों की भी यहाँ इतनी मारामारी है, गिनती काटी हुई है। सफाई कर्मचारी भी पर्याप्त समस्या में नहीं पहुँच रहे हैं। और एक जो मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 262 के अंतर्गत हम लोग निगम को हाउस टैक्स जो अदा कर रहे हैं वो इस एवज में कर रहे हैं कि वो हमारा मल कचरा जो है वो नगर निगम द्वारा उठाया जाए। लेकिन नगर निगम द्वारा एक नई रीत यह बना दी गई है कि कूड़े की
आपको बता दें वहीं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के NH 91 हाईवे पर लगे टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए एक महिला को धक्का दे दिया गया, जिस पर महिला के भाई ने टोल कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें दरअसल ग्रेटर नोएडा NH 91 पर टोल कर्मचारियों की दबंगई देखने का मामला सामने आया है, जहां पर एक कार चालक टोल टैक्स पर कर रहा था, जिस पर टोल कर्मचारी और कार चालक के बीच लोकल टोल टैक्स होने के नाते बहस हो गई, जिस पर टोल कर्मचारी ने एक युवती को धक्का दे दिया, जिससे नाराज होकर युवती के साथ आए उसके भाई ने तो उन कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर डाली। मारपीट की पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखने वाली बात यह है कि NH 1 हाईवे जगह जगह से टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वाहन चालकों से मोटी टोल टैक्स वसूली जाती है। गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव का रंग परवान चढ़ चुका है। पारे के बढ़ने के साथ साथ सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में पार्टियों के बीच एक नई जंग छिड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें जंग छिड़ी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेवर नगर पंचायत में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला है जो चौंकाने वाला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी खुशीराम शर्मा ने हमसे बताया कि भाजपा के कुछ लोगों ने उन्हें बीती दोपहर उठा लिया और भाजपा कार्यालय ले गए और जबरन भाजपा का पड़का पहनाया और भाजपा के समर्थन में नारे भी लगवाए। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया। आज वो फिर से जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखी खास रिपोर्ट। मैं बैठा नहीं था, कल 4-6 लोग आए और मुझे जबरदस्ती ले गए। कहाँ ले गए? क्या चलो वहाँ चल रहे बीजेपी कार्यालय में? सर वो कार्यालय में हाँ जी। पटकार दो भी पहना और मैंने ना ही करी, फिर भी उसके बाद ना चलो चलो चलो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे जबरदस्ती पटका पहरा दिया कि ना पहरा दो और नको तो मैं समर्थन देना, मैं समर्थन देने वाला हूँ। किस पार्टी का समर्थन देना? बीजेपी का कह रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं जब कांग्रेस से खड़ा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी, तो मैं समर्थन क्यों दूँ? तो क्या हुआ मामला फिर? आप फिर से कांग्रेस में कैसे वहाँ से आए? कांग्रेस में ही है, आप वापस क्यों आए? कांग्रेस में ही जब पहले तो कुल मिलाकर प्रशासन से आपने इस बात की शिकायत करी? हाँ, हमने कल संगी संग ट्वीट कर दी, अपने जिला अध्यक्ष के दी। क्या आश्वासन दिया गया आपको प्रशासन की तरफ? प्रशासन ने कही हम सब तुम्हारे संग तत्व हमेशा खड़े रहेंगे, वो दिक्कत हो हमें बताओ। देखिए, जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो अपने मन से खड़े हैं, मैं भी अपने मन से खड़ा हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता ने मुझे खड़ा किया है। अगर ऐसा उनके संग अन्याय हुआ है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनकी मदद की जाए और FIR लिखी जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे इस भाजपा सरकार में, मौजूदा सरकार के अंदर मुद्दे इनके तो झड़ी है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मुद्दे ही मुद्दे हैं। ना ही किसी हज के जो चेयरमैन है पूर्व में, ना ही उसने कोई विकास करा है, नहीं पानी की समस्या है। कांग्रेस पार्टी का हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीतता है तो ये सब समस्या खत्म करी जाएंगी। नहीं, इस पर तो मैं यही कहूँगा कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना तो हमने भी था कि वो पार्टी में विलय हो गए। बाद में पता चला कि वो विलय नहीं हुए हैं। उन्हें खुद मतलब जो इस तरीके के बयान दिए, ऐसी चर्चा है। तो इस बाबत जनता में क्या संदेश जाएगा? ऐसी अगर बीजेपी ने अगर किसी को पा लिया तो इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी के शासनकाल में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में गुंडागर्दी को, लेकिन इसमें कोई गुंडागर्दी वाली बात तो नहीं नज़र आ रही। सत्यता तो वही। उनका आरोप है कि उनको जबरन उठाया गया। नहीं, अगर जबरन उठाया, अगर ऐसा आरोप है तो ये गलत है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी शहर के गोला रोड स्थित KP बैंकेट हॉल में 2 मई की रात शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जहां शादी समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब पुलिस को साथ लेकर एक महिला KP बैंकेट हॉल पहुंची, जिस लड़की से पति की दूसरी शादी हो रही थी। उस लड़की के परिजनों को मोनिका सिंह नाम की महिला ने पूरी बात बताई, जिसके बाद लड़की पक्ष वालों को पता चला कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी हो रही है वह पहले से ही शादीशुदा है। KP बैंकेट हॉल में हंगामे के बाद पुलिस ने झांसा देकर दूसरी शादी करने वाले अभिषेक सिंह नाम के व्यक्ति और उसके परिजनों को सदर कोतवाली लेकर पहुंची। साथ ही अभिषेक सिंह की पत्नी मोनिका सिंह और लड़की पक्ष के लोग
भी सदर कोतवाली पहुंच गए, जहां अभिषेक सिंह की पत्नी मोनिका सिंह ने बताया कि उसकी शादी 2015 में बाराबंकी निवासी अभिषेक सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह के साथ आर्य समाज मंदिर अलीगंज लखनऊ में हुई थी। मोनिका सिंह को जब पता चला कि उसकी पति अभिषेक सिंह दूसरी शादी कर रहा है तो वह पुलिस को लेकर मैरिज हॉल पहुंची और पति के द्वारा रचाई जा रही दूसरी शादी को रुकवाया। वहीं जिस लड़की से अभिषेक सिंह शादी हो रही थी उस लड़की के परिजन भी सदर कोतवाली में भड़क उठे और उन्होंने भी बताया कि अभिषेक सिंह की पहले शादी हो चुकी है। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अभिषेक सिंह और उसके परिवार वालों ने उन्हें धोखे में रखा। जिस लड़की से अभिषेक सिंह की दूसरी शादी हो रही थी उसके परिजनों ने शादी का पूरा खर्च दान दहेज में दिया, सामान वापस करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग को एक चिट्ठी मिली थी कि ये लोग जो है केपी बैंकेट हॉल में शादी कर रहे हैं। कहाँ? यहाँ लखीमपुर में। तब हम लोग जो है यहाँ पे आए और मतलब हम लोगों ने यहाँ बैंकेट हॉल में कांटेक्ट किया, जो नंबर पड़ा हुआ था, तो उन लोगों को बोला कि हम लोगों को लड़की वालों का नंबर दीजिए और बात करिए। तो उन लोगों ने थोड़ा कोऑपरेट किया, लड़की वालों से बातचीत की उन लोगों की। यहाँ आके क्या देखा फिर आपने जब यहाँ पहुँचे हैं बैंक रोड पे? क्या देखा आपने, क्या नज़ारा था? यहाँ पे लड़की वाले जो है हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को जो है बैठाले हुए थे। हम लोग तो पुलिस लेकर पहुँचे थे, पुलिस आई तो साथ में। जब आपने वहाँ पर पहुँची आप तो वहाँ पर देखा कि शादी की तैयारियाँ हो चुकी थी? सारी हो चुकी थी। आपको इसकी जानकारी कोई नहीं थी? पहले से कुछ नहीं था। कब शादी हुई आपकी? हुई थी हमारी 2015 में शादी हुई थी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? अलीगंज आर्य समाज मंदिर अलीगंज लखनऊ। कोई तलाक का कोई मैटर पे? कोई तलाक का कोई मैटर? तलाक हुआ हो? तलाक का वहीं सिद्धार्थनगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफी तेज हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक क्रांतिकारी नेता रंजन पांडे को आज विद्रोही की संज्ञा दी जा रही है। आपको बता दें रंजन पांडे एक निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें इटवा से जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, जहां और प्रत्याशियों से अधिक आगे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जनता की हर संभव मदद करूंगा, गरीब मजलूमों की सेवा हमारा पहला मुद्दा रहेगा। वहीं नेता सपा पर जमकर प्रहार किया। लोगों ने सपा में काफी संघर्ष किया था लेकिन उन्होंने टिकट दूसरे को दे दिया, लेकिन अब हम लोग रंजन पांडे अपना नेता मानते हैं। हम सभी लोग रंजन पांडे के साथ हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। करके 80 में उनको जिताए। भाई जो तरीका से सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक नहीं मिला। मैं 13 साल लखनऊ सैफई में बिताया। जब 80 में जीते पांडे जी तो मैं रक्षक बैठा के राय होटल उतारते थे। उसके बाद में बहुत से लोग बन गए, हम लोग वैसे फ़कीर का फ़कीर रह गए। इतने बड़े पद पर पहुंचा दिए, इतना कि जनता ने ऐसा कर दिया कि रुपया दिया, वोट भी दिया, 2 बाजी स्पीकर भी हुए, श्रम मंत्री भी हुए, स्वास्थ्य मंत्री भी हुए, लेकिन सम्मान कार्यकर्ता को नहीं बन। इसमें पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की इतनी हदें पार हो चुकी है नगर पंचायत में। 3 साल नगर पंचायत बने हो गया और किसी भी वार्ड में विकास कार्यों पर कोई काम नहीं हुआ है। बस मात्र धनावहन किया गया है नगर पंचायतों का। जो भी सड़कें कार्य बनाई गई हैं उसमें सेम ईटा का प्रयोग किया गया है और निश्चित रूप से यह है कि यहाँ पर जल निकासी की समस्याएँ, सड़क की समस्याएँ, जर्जर कार की समस्याएं, विद्युत पोल की, और यहाँ पे पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मंडी समिति की कोई व्यवस्था छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए जो ठेला लगा के अपना काम कर रहे हैं नहीं, अपनी सब की व्यवस्था कराने का मैं काम कर रहा हूँ। बड़े बड़े नेताओं का मामला है क्योंकि टिकट वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने जनसभा में विपक्षों पर किया पलटवार। कहा पहले युवाओं के हाथ में होता था तमंचा, आज कर रहे हैं विकास, अब यूपी में है कानून का राज। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील। भाजपा के सरकार में रोजगार विकास की गिनाई उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ वहीं सूबे के मुखिया ने कहा कि विकास को आगे की तरफ ले जाना हमारे सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जनपद बस्ती के लिए उड़ा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर डेवलपमेंट की बात ही क्या करनी। हाईवे, चमचमाते हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज,
इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एक लंबी श्रृंखला है। एक तरफ विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना। कोई सोच सकता है 9 वर्ष में 9 वर्ष में ही करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिल जाए, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल जाए, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बन जाए, करोड़ों लोगों की स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो, करोड़ों लोगों के लिए जनधन अकाउंट खुला हो, और कोई कभी कल्पना करता। आपको बता दें, प्रयास आवासीय विद्यालय के 15 बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। जेईई मेंस ने किया शानदार प्रदर्शन, कलेक्टर ने दी बधाई। जी हमको बता दें, कोनी स्थित बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर सफलता का परचम लहराया। इस साल 15 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें से 9 एसडी, 3 बच्चे एसएससी और ओबीसी वर्ग के शामिल हैं। अब यह बच्चे जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पर रहे अधिकांश बच्चे राजनांदगांव, जसपुर, रामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, गाजियाबाद जिलों के हैं। गौरतलब है कि स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को 9 से 12 तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए सघन तैयारियां कराई जाती हैं। प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिला राज्य स्तरीय प्रदेश परीक्षा के माध्यम से होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मम्मी पापा दोनों किसान हैं और यहाँ प्रयास में मैं 2019 से आई हूँ और मेरी यहाँ जेईई की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। मेरा भी जेईई में 77 परसेंटाइल आया है और यहाँ मैं टीचरों से बहुत अच्छे से पढ़ाई की। यहाँ का नोट्स बहुत अच्छा है। मैं नोट्स से पढ़ाई करती थी और होमवर्क मिलता था, होमवर्क करके जाती थी, डेली क्लास अटेंड करती थी और PYQ टीचर लगवाते थे और हम लोग भी उसको लगाते थे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलता था, उसको बनाते थे। मेरा नाम विरांशु साहू है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान जनकलाल साहू है। मेरी माता श्री का नाम श्रीमान बिशनबाई साहू है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और प्रयास करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ के बेहतरीन टीचरों से पढ़ने का मुझे मौका मिला और इससे पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है और मैं टीचर से ही पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था और उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करके मेंस क्लियर किया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सबसे बड़े गांव गतौरा के सरपंच राठौर के माता दिशाहीन बाई के 10वीं कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बैजनाथ चंद्राकर, प्रमोद नायक, जिला सहकारिता बैंक के अध्यक्ष मस्तूरी के पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, छाया विधायक राजेंद्र साहू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसी, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष नितेश सिंह, प्रदेश का युवा कांग्रेस नेता महेंद्र गंगोत्री, गतौरा के उप सरपंच देव सिंह पोर्ते, शिक्षक धनंजय सिंह राठौर, कृष्ण कुमार राठौर, आसपास के नेतागण पूरा गटौरा गांव वासी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सुरेश राठौर सरपंच द्वारा सभी को भोजन कराकर अपने मां के कार्यक्रम में आए आगंतुकों को आभार प्रकट किया। बिलासपुर के मस्तूरी से हमारे संवाददाता श्री राम शंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। जिला के सबसे बड़ा गाँव गतौरा, जिसके सरपंच है सुरेश कुमार राठौर, उसकी माता बिसाहीन, जो 72 साल के उम्र में आकस्मिक निधन हो गया, उसके श्रद्धांजलि देने के लिए इस क्षेत्र के सारे कांग्रेसी लीडर पहुंचे हुए हैं। माननीय भूपेश बघेल के बहुत करीब जाने माने वाले चंद्राकर जी, नायक जी, जयसी जी, तो मैं चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो श्रद्धांजलि के परिवार को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये आज हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं और ये समय ऐसा होता है कि पूरा परिवार दुखी रहता है
और इस दुख के समय में हम लोग आए, आ करके हम लोग एक सद्भावना का संदेश दें, मिलजुल करके दुखों को बांटने का काम करें। यही आज के समय में आने का जो मूल उद्देश्य होता है यही है, और इन्हीं बातों को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही हमारी हम सबकी इच्छा है।